सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज स्क्रीन पे मेरा अमेज़ॉन AWS अकाउंट खुला हुआ है। देखिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सिक्योरिटी हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस ऐप पे वर्क कर रहे हो। देखिए, जब आप किसी कंपनी में वर्क करोगे ना, तो वहाँ पे आपको या तो एज्योर का अकाउंट होगा या AWS का अकाउंट होगा या फिर आपका गूगल का जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है उसका अकाउंट होगा। मेनली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सास मॉडल पे वर्क करते हैं या फिर पास मॉडल पे वर्क करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, डिफरेंसेस होते ही हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल होता है, एक होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है, और एक होता है आपका एप्लीकेशन एज अ सर्विस। ठीक है, तो इन सारे मॉडल्स पे डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कि एक है वेब सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज। सो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग जो भी कोड करने वाले हैं वो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक किसी ऑफ साइड ऐप पे कोड करेंगे एंड फिर उसे बिल्ड करके आपको दिखा देंगे। नहीं, हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स को, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे होने वाले हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे अमेजॉन वेब सर्विसेज और एज़्योर पे। सबसे पहले आपने देखना होगा कि क्या आप केपेबल हो इसे अपने सिस्टम पे रन करने के लिए, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्विसेज होती हैं। इस वजह से आपको एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास एक पीसी होना चाहिए टू बी वेरी बिगिनिंग। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि आपका जो पीसी है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इतना रैम चाहिए, ये चाहिए, वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जितने भी मशीन्स रन होंगी वो वर्चुअली रन होंगी। अब सबसे पहला डाउट आता है वर्चुअल मशीन होती क्या है। Virtual machine is a machine like they are built to take the task, and they should work on the back end in their server and give you the requirement and required result in the real time manner. That is the virtual machine. एंड वर्चुअल मशीन की प्राइसिंग्स भी होती हैं। आप सोचोगे कि कुछ पैसा लगेगा, तो नहीं। जो शुरुआती फ्री टायर्स होते हैं इनके वो आपको फ्री मिलते हैं, एंड जो स्टूडेंट प्लान एंड ऑल होते हैं उनके थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। शुरुआती में आपको कुछ पेमेंट करने की दरकार नहीं है। हाँ, आपको अपने कार्ड को इसके साथ लिंक करना पड़ता है। आपके डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड होगा, जिसके थ्रू ये पेमेंट थ्रू करते हैं। तो ये इसका तरीका होता है। आई गेस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा होता है। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट कि क्या हम लोग को ये बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए। देखिए, आप आज कॉलेज में हो, आज पढ़ाई कर रहे हो, आपको आज लेक्चर में दे रहा हूँ, आप समझ रहे हो, आप उसे लिख ले रहे हो कॉपी पर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपको वर्क करना होगा कंपनीज के साथ। एंड कंपनी क्या चाहती है ना, कि वो ट्रेनिंग पे जितना कम खर्च करे, क्योंकि आप उसके एसेट होने चाहिए, लाइबिलिटी नहीं। जब आपको कुछ आता रहेगा तो आपकी चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती हैं आपके सिलेक्शन की। जब आप इन सारे ऐप्स के साथ फेमिलियर रहोगे, शुरू से काम करते रहोगे, देन इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि आप इंटरव्यू राउंड में या फिर जो आपका पर्सनल टेस्ट राउंड होता है या फिर आपको टेस्टिंग राउंड भी होता है, उसमें आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप फेमिलियर हो उस ग्राउंड पे जहाँ पे वर्क होता है, क्योंकि वर्किंग ग्राउंड यही होने वाला है। चलिए, आपके साथ ही मैं भी सेटअप कर लेता हूँ। आपको अमेजॉन वेब सर्विसेज पे जाना है। यहाँ जा कर के आपको सबसे पहले सिंपल सा ऑप्शन दिखेगा, साइन इन टू कंसोल एंड क्रिएट अकाउंट। तो चलिए, मैं भी एक नया अकाउंट ही बना लेता हूँ आपके सामने। आपको भी इसी तरह से अकाउंट बना लेना है। एंड इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे दे रहे हो, वो ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ आपकी जो ईमेल आईडी है वो एक्टिवेटेड भी होनी चाहिए। स्टार्ट विद $100 एज अमेजॉन क्रेडिट, AWS क्रेडिट एंड प्लस अर्न अप टू $100 बाई कंप्लीटिंग वेरियस एक्टिविटीज। ओके, देखिए, आपको फ्री टायर में $100 का ये लोग क्रेडिट देते हैं, जिसको कि आप 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। ट्राई AWS एट नो कॉस्ट फॉर अप टू 6 मंथ। अब 6 महीना बहुत होता है आपको पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से फेमिलियर होने के लिए। यहाँ पे आप सिंपल सा आप अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स को डाल करके लॉग इन कर लो या रजिस्टर कर लो। एंड द सेकंड वन इज़ एज्योर। ओके, अभी एज्योर क्या होता है।
सो जैसे कि आपको अमेजोन का AWS है, वैसे ही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एज्योर भी है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, सो अब एज्योर कहाँ वर्क किया जाता है, तो मेनली इसका भी वर्क वही है जहाँ पे आपका ये यूज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि एज्योर फ़ायदेमंद है आपके लिए या फिर AWS। सो डिपेंड करता है आपका वर्किंग प्रोफाइल किस तरह का है। मान लीजिए आपका वर्किंग प्रोफाइल इस तरह का है कि आपको डिप्लॉयमेंट करनी होती है और वो भी एक अच्छे मैनर में करनी होती है, देन फिर आपको दोनों ही अच्छा प्रोवाइड करा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इस एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है AWS के तुलना में, एंड जिसे सीखना आसान हो तो वो आप कर सकते हो। सो यही है। हमने लॉग इन कर लिया, अब थोड़ा अपना डिटेल भर देते हैं। सो ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें भरी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है। टेक डाउन कर दिया हमने, सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एंड ये बॉट वेरीफाई करने का ऑप्शन दे रहा है, ये इसलिए देता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉट एक्सेस ले लेता है। अब वेरिफिकेशन हो गया, पेनल्टी ओके। सो पे एज यूज वाला ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। प्लीज प्रमोट डेबिट कार्ड। सो देखिए, बात यहाँ पे ये हो जाती है ना कि आपको सारी चीज़ें ध्यान में रख के काम करनी होती है। यस, ठीक है जी, सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है, वो अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे। सो इस अकाउंट के थ्रू सबसे पहले हम लोग लर्निंग पाथवेज पे जाएंगे। ओके, एंड जो ट्रेनिंग कोर्सेज है ये सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जितने भी कोर्सेज आपकी डेटा साइंस हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, जितना भी कुछ भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आपको एक एक मॉड्यूल्स के रूप में मिला हुआ है ये। सो जब आप मॉड्यूल को कंप्लीट करते जाओगे देन ये शुरू होता जाएगा। अब ये देखिए, ये जितने भी है ना, ये सारे आपके वर्चुअल मशीन्स एंड ऑल है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला आ गया, आप एज्योर को कैसे शुरू कर सकते हो, एज्योर पोर्टल के साथ कैसे वर्क कर सकते हो, फैमिलियर कैसे हो सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। सो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, इसका सेकंड पार्ट अभी मैं बहुत जल्दी शूट करने वाला हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा। सो टिल देन टाटा बाय बाय।